हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी का 108 बत्ती का दीपक बनाने का उपाय आप सभी को बताने का प्रयास करूंगी। जैसे कि कार्तिक माह में इस दीपक को आप किसी भी दिन लगा सकते हैं। तुलसी विवाह है अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन भी लगा सकते हैं। साथ ही एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 पवित्र दिनों में लगातार भी लगा सकते हैं। 108 बत्तियां जो हैं आपको पूरे कार्तिक माह का फल प्रदान करेंगी। अगर आप तुलसी माता में दीपक नहीं लगा पाए हैं, शिव मंदिर में नहीं लगा पाए हैं, श्री हरि विष्णु के मंदिर में नहीं लगा पाए हैं, पथवारी जी में या कोई भी स्थान जहाँ पर जो है आप दीपक लगाने में असमर्थ हैं, नहीं पहुँच पाए हैं, तो आप 108 बाती का एक दीपक लगा देंगे तो भी जो है आपको पूरे माह का यह पूर्ण रूप से फल देगा। बहुत सरल विधि है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो भी आप बर्तन लेंगे उसे जो है आप चाहें तो थोड़ा सा बड़े आकार का लीजिएगा। कहने का अर्थ है कि मिट्टी का बनाएं या आटे का बनाएं, उसे जो है आप सभी को थोड़ा बड़े आकार का लेना होगा जिससे कि यह पूरी तरह से जल जाए। आप चाहें तो इसे रुई की भी बना सकते हैं। 108 पतली पतली जो है बत्तियां बना लीजिए और उसे जो है आप इसमें प्रज्वलित कर लीजिए। अब देखिए कैसे बनाना है। मैंने जो है एक सफ़ेद कच्चा सूत लिया है। आप इसकी जगह मैंने कहा जैसे मोली भी ले सकते हैं, जो हाथ में बांधने वाली मोली आती है लाल रंग की, वह भी ले सकते हैं। कच्चा सूत आप सभी को देखिए 4 आंगुल के बराबर लंबी बाती की जो एक बत्ती होती है वह सबसे अच्छी मानी जाती है, पूर्ण मानी जाती है। कई लोग छोटी सी बत्ती बना देते हैं, यह सही नहीं है। 4 आंगुल के बराबर बत्ती ही पूर्ण मानी जाती है। तो आप सभी को इस तरह से कच्चा सूत जो है अपने हाथ में 54 बार अर्थात 54 बार लपेट लेना है। कितनी बार लपेटना है? 54 बार अपने हाथ में इस तरह से लपेट लेना है। और हमेशा ही मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करें उस समय जो है आप जिस भगवान के लिए कर रहे हैं उसका स्मरण करें, उसका ध्यान करें। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जो है यह कार्य करें। अब जो है आप सभी ने इसे 54 बार हाथ में लपेट लिया। अब इसे निकाल लेना है आप सभी को। अब इसके बीचों बीच में दोनों साइड आप सभी को कट लगा लेना है, ठीक है। यह हो जाएंगी 54 बार आप लपेटेंगे तो इसका जो है डबल करेंगे तो यह 108 बार हो जाएगा। बहुत सरल इसकी विधि होती है। अब इसे कहाँ लगाना है? अब आपको कल जो है तुलसी विवाह अर्थात देवउठनी एकादशी है। आप इसे जो है तुलसी माता को समर्पित कर सकते हैं अर्थात उनके आगे लगा सकते हैं घी की बाती। आप चाहें तो पीपल वृक्ष में लगा सकते हैं। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। आप इस बाती को चाहें अलग अलग 5-6 बातियां इस तरह की बना लीजिए जिससे कि आप पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त कर सकें। बहुत सरल है। शिव मंदिर में लगा सकते हैं 108 बत्तियां, श्री हरि विष्णु के मंदिर में लगा सकते हैं, आंवले वृक्ष के नीचे। आपका मन जहाँ पर है, आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाई हूँ, या अपने घर के ही मंदिर में 108 बत्ती जो है देवउठनी एकादशी के दिन लगा सकते हैं, पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगा सकते हैं, या अंतिम इन 5 दिनों में रोज भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप सभी को यह कच्चा सूत जो है आपको 108 बत्तियां मिल गई हैं। अब आप सभी को इसमें से ही एक बत्ती लेनी होगी। देखिए 108 पूर्ण हो जाएंगी ना इसके बाद, तो इसे जो है अच्छी तरह से बांध लीजिए कसकर, नहीं तो यह बिखर जाएंगी जिससे कि यह पूर्ण रूप से जल नहीं पाएंगी। अब आप सभी ने इसे गांठ नहीं लगानी है, बस इस तरह से लपेट लीजिए आपस में। इस तरह से पूर्ण रूप से इसे लपेट लीजिए हाथ में, थोड़ा सा मसलते हुए इसे जो है आप चाहें तो इस समय जब यह बनाए पूर्ण रूप से हाथों में घी लगा लीजिए या दूध लगा लीजिए जो शुद्ध बताया जाता है। अब जो है यह पूर्ण रूप से बन गई हमारी बत्तियाँ। अब आप इसे थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए। पूरी रात्रि जलाना चाहते हैं तो इसमें घी या तेल, जो तिल्ली का तेल होता है, उसे भर लीजिए और पूरी रात इसे जलने दीजिए। नहीं तो सामान्य तौर पर घी में डुबाकर इसे जो है आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में कार्तिक माह में दीपक लगाना अद्भुत माना जाता है। और साथ ही पथवारी जी, तुलसी माता, इन स्थानों में तो अपना ही सुख है। कार्तिक माह में जितना दीपदान का महत्व है उतना किसी भी माह में नहीं है। यह माह अपने आप में चमत्कारी है। अब यह जब दीपक प्रज्वलित हो जाएगा तो इस पर टीका, चंदन इत्यादि आप इससे कहने का अर्थ है प्रतिष्ठित कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर इसे जला सकते हैं। इस तरह से जो है पूरे कार्तिक माह का आप 108 बत्ती जलाकर फल प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने हम सभी को कई उपाय बता रखे हैं दीपक से संबंधित, उनमें से ही यह एक है जिसकी सही विधि मैंने आप सभी को बताई है। वीडियो मददगार रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अभी मैं इसे जलाकर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि यह प्रतीकात्मक रूप से है, बत्ती ऐसे ही बर्बाद चली जाएगी, इसलिए जो है मैं ऐसे सामान्य तौर पर इसे आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह का स्टील का बर्तन या सामान्य दीपक पर भी जला सकते हैं। राधे राधे।